दोस्तों, मैं अभी खीरागढ़ में दीनदयाल धाम मंदिर पर हूँ और यहाँ मैंने अभी देखा यहाँ आकर और संत जनों के दर्शन किए। अभी आप देख रहे हैं एक संत दीपक के लिए बातियाँ तैयार कर रहे हैं और चिड़ियों की चहचहाहट है। बड़ा आनंदमय और आकर्षक नज़ारा है, खुशी देने वाला नज़ारा है। अभी मैं आपको यहाँ दीनदयाल मंदिर की पूरी स्टोरी इन महाराज जी के माध्यम से सुनवाता हूँ। महाराज जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी हैं। मैं महुआ खेड़े का निवासी रहने वाला हूँ। अच्छा। तो मैंने अपने पूर्वजों से सुना था। मेरे बाबा भी यहाँ सेवा झाड़ा जोड़ी की सेवा करते हैं। उम्र क्या हो गई होगी महाराज आपकी? मेरी 62 साल। 62 साल हो गई। तो 62 साल से आप निरंतर यहीं हैं? गांव में ही हूँ मैं। हाँ, गांव में तो गांव और यहाँ मंदिर में कोई अंतर तो है नहीं। मेरी जन्मभूमि है। अच्छा, तो दीनदयाल महाराज को आपने देखा है? नहीं। अच्छा, हाँ। ये मंदिर को कितना समय हो गया होगा? इस मंदिर को ये हमारा गांव बसा होगा जब से। मंदिर तो बाद में बना है। अच्छा। और महाराज जी का नाम पहले से सुना था। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, यहाँ जंगल सा था। और जो हिंसिया कांटे वाली होती है उनके वृक्ष थे। अच्छा। कोई डायरेक्ट भय की वजह से कोई यहाँ आता भी नहीं था। अच्छा। तो यहाँ एक कुछ रास्ता थी। अच्छा। वहाँ उस रास्ता से एक नाई गुजर रहा था। तो नाई से नाई ने बाबा के दर्शन किए यहाँ पे इसके पास। तो सबसे पहले नाई ने दर्शन किए थे? हाँ, मेरे बाबा ने बताया था। अच्छा। तो पहले बार हमारा गांव पूरा कह रहा है कि पहले नाई ने दर्शन किए यहाँ। अच्छा। तो नाई दर्शन किए, उसने नमन किया बाबा को और उन्होंने बैठा लिया। कि बाबा बोले कि बच्चा तुम्हारे बार बना देगा? अच्छा। कि हमारा बना दूंगा। कि पैसे नहीं है कि हमारा कुछ बन देना। तो उनके बाल बना रहा था। बाल बनाते बनाते ज़्यादा गर्मी हुई नहीं थी। अच्छा। तो उनके सिर से पसीना और उन्हें खून सा दिखाई दिया। अच्छा। उन्हें जब बाल बना के नीचे हुआ, बाबा मेरे से उस तरह लगा देंगे, ये खून कैसे? आपको पसीना आ रहा? अरे कि तुम्हें लग गया होगा। कि नहीं, मेरे से नहीं लगा है, वो चिट्ठी पकड़ेगा। तो फिर उन्होंने स्टोरी सुनाई कि मेरा एक शिष्य था बम्बई में। अच्छा। तो बम्बई में उसका जहाज डूब रहा था समुद्र में। अच्छा। और वो मेरे नाम पर को रट रहा था, महाराज कैसे बचाओ। और उसका जहाज डूब रहा था। तो उसमें हमने यहाँ से जल्दबाजी में उसकी जहाज को पार करने में कोई उसकी कील लग गई होगी। अच्छा, तो महाराज इतनी वार्तालाप सुन के और जट माने के नाम क्या है महाराज आपका? कहाँ बम्बई? कहाँ आप? यहाँ महुआ खेड़े के पास बैठे हैं। हाँ, वैसे ही है। तो किसी से कहना मत, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हम तो दीनदयाल हैं। अच्छा। हाँ, इतनी कहे उसने उनके पास से उधर उधर किया तो बाबा यहाँ से गायब हो गए। अच्छा। हाँ, यानी ना उन्होंने समाधि ली, बस केवल यहाँ पे गायब हुए हैं। पलक झपकते ही। तो ये तो पहली बार हमने कहानी सुनी है। और एक किस्सा उनका यहाँ पे सुना था। कोई रास्ता थी वैसी, खीरागढ़ की सड़क भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो खीरागढ़ की सड़क नहीं थी, तो रास्ता में चीनी लेकर जा रहा था गाड़ी में। तो बाबा ने उस सेठ ने भी उनके दर्शन किए। अच्छा। तो सेठ से पूछा कि बच्चे इसमें क्या है? वो बोला कि बाबा नमक है। अच्छा। हाँ, तो वो गाड़ी को लेकर चला गया। उसने समझा कि बाबा चीनी मांगेंगे हमसे। वो कंजूस था। अच्छा। घर जाके पहुंचा, उसने चीनी की बोरियां देखी वहाँ में, जितनी बोरी ले जा रहा था सब खारी हो गई, नमक हो गया सब में। हाँ। फिर उसने कही कि मैंने बाबा से झूठ बोले आया हूँ। तो फिर वो वापस आया दौड़ के। अच्छा। फिर उससे कहा बाबा मेरे को माफ़ करो। कि क्या हो गया? कि बाबा मेरी चीनी सब खारी हो गई। तो भैया तू ही तो कह रहा था कि नमक है इसमें। कि नहीं बाबा मुझे माफ़ कर दो। तो चमत्कार है। हाँ, तो बाबा कैसा चमत्कार देगा? दूसरा चमत्कार यहाँ महुआ खेड़ा ग्राम में एक बार चैंपियन पहलवान आया था। अच्छा। हाँ जी, मेरे पिताजी के बाबा की स्टोरी थी। अच्छा। उनका नाम थोलू राम था। अच्छा। तो चैंपियन पहलवान पूरी हमारी एरिया में भट्टपुर के पहलवान को भी पटक दे के आया था। तो वो आके हमारे गांव में आ गया था। अच्छा। उसके पैर में जंजीर पड़ी थी। जंजीर करेता किसी गांव में उसकी जंजीर पे पैर नहीं रखा। तो आके वो हमारे घरों के पास ही बीच चौपाल्टी गांव में उसमें खड़ा हो गया। तो वहाँ पे तमाशा देखने के लिए पहलवान को हमारे बाबा भी निकले थे, हमारे पिताजी के बाबा। उनका नाम थोलू राम था।
तो उन्हें वो शायद कुश्ती लड़ते होंगे, उन्होंने लेके उनकी जंजीर पे पैर रख दिया। जो पैर रखता उसको कुश्ती लड़नी पड़ेगी। अरे बताओ। अब गांव के सब भीड़ सगाई सब आदमी जितने सगाई पे बोले कि चलो तो कुश्ती होने जो कपड़े उतारो। अब मैंने पैर तो रख दिया। अब मैंने किस्सा तो सुना था कि बाबा ने जहाज पार कर दिया था सेठ का। वो बोले कि बाबा कपड़े उतारते में कि इसे पहलवान की कुश्ती मुझे जिता दो, इसको पटक दबा दो। दीनदयाल महाराज का नाम लिया उन्होंने। कपड़े उतारते हैं कि मैं तुम पे एक नगाड़ा चलाऊंगा, जो ढोल होता है नगाड़ा। हाँ, तो जब कच्चा मंदिर था। हाँ, जब की बात तो उन्होंने उसका नाम लेते ही कपड़े वो अंगीठी की पहनते थे, गजी की वैसी पुराने टाइप की, तो उनके बटन नहीं खोल पे, आज थोड़े थोड़े टुकड़ा अपने आप फट गए थे। और उस पहलवान को ऐसी पटक दी तो वो शायद बड़ी मुश्किल से बचा था। क्या 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 चमत्कार है दीनदयाल महाराज। और फिर जब नगाड़ा पटक दे के मावस के दिन उन्होंने नगाड़ा दिया। जब से दंगल यहाँ पे जो लगता है वो उनके नाम से ही लगता है। देखो दोस्तों, अभी मैंने दंगल की भी कहानी सुनी, यानी उस दिन से यहाँ दंगल प्रारंभ हुआ और नगाड़ा यानी उस दिन से बजना प्रारंभ हुआ। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। के जो फकीर थे वो बजाते थे उस नगाड़े को। वो जिंदा रहे जब तक उन्होंने बजा, फिर उनके बच्चे। ये अभी आपने अपना क्या नाम बताया था? मेरा नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी महाराज जी ने अपना जो है देखो मैंने ही बनवाई अपने पिताजी के नाम से। इन्होंने बनवाई। देखो इनसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमें मिली दीनदयाल महाराज के बारे में। देखो दीनदयाल महाराज का नाम मात्र लेने से, चाहे बम्बई हो चाहे कलकत्ता हो, कहीं पे भी इनका नाम लेते हैं वहीं उनका काम होता है। क्या 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 देखो मित्रों, आप जहाँ से भी दीनदयाल महाराज का नाम सुन रहे हैं वहाँ से आप इनका नाम लीजिए, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको देखो हमने इन महाराज से मिलवाया और बहुत इनके बारे में देखो जानकारियाँ भी दिलवाई मंदिर के बारे में। तो मित्रों, आपसे इसमें जरा भी झूठ नहीं है। आप साक्षात यहाँ आकर ये करिश्मा देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं आप दीनदयाल महाराज के। उनकी तपोस्थली पर आप आकर आनंद ले सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपको मन में किसी भी तरह का तनाव है, कोई भी बीमारी, सारी समस्याओं का समाधान होगा दीनदयाल महाराज का नाम लेने मात्र से। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें महाराज। पहले ये कच्चा मंदिर था, कच्ची मिट्टी का, फिर उसके बाद वो टूट के दूसरा बनवाया था। पंजाबी बाबा ने, पंजाब के रहने वाले थे जी जी जी। और फिर उसके बाद में तीसरा मिट्टी का फोड़ के ईंटों का बना था। अब वो फोड़ के ये बना है। जी जी जी। तो बहुत ही सुंदर। तो मित्रों देखो, आप देख सकते हैं यहाँ आसपास का नज़ारा बहुत ही आनंददायी है, शांतिमय है। यहाँ संत निवास करते हैं। तो मित्रों एक बार आप ज़रूर आएँ खैरागढ़। जब आप खैरागढ़ आएँ तो एक बार दीनदयाल बाबा के दर्शन जरूर करें। जय श्री राम।